लेकिन एक अहम खबर आ रही है, इसलिए मुझको मनीष झा के पास चलना पड़ेगा। यह अहम खबर बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एक नए तरह का डेंजर जो ब्रिटेन आरोप लगा रहा है रूस पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने क्या दावा किया है? रूस पर ये बड़े आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं। रूस ने ब्रिटिश पायलटों पर लेजर से हमला किया, लेजर के जरिए ब्रिटिश पायलट पर हमला। रूसी जासूसी जहाज यंत्र से ब्रिटिश पायलटों पर किया गया अटैक। ब्रिटेन सीमा के पास से गुजर रहा था रूसी जहाज यंत्र। ब्रिटेन ने निगरानी के लिए अपने लड़ाकू विमान और नेवी के जहाज भेजे थे। रूसी जहाज से ब्रिटिश पायलट्स को निशाना बनाया गया, ये बात कही जा रही है। लेकिन ये सिर्फ आरोप है या क्रेडिबल आरोप है और सबूतों के साथ कहे जा रहे हैं? मनीष झा। बिल्कुल दिनेश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूसी जहाज ब्रिटेन की सीमा के पास से गुजर रहे थे, ये एक फैक्ट है। दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन की तरफ से अपनी नेवी को और अपने एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया था, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन इसके बाद अहम बात आती है जब ब्रिटिश रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि रूसी जहाज से हम पर लेजर से अटैक किया गया था और हमें टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि इस बार तो हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे क्रेमलिन को चेतावनी दी कि दोबारा हम लेजर नहीं सहने वाले हैं और आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो कहने का मतलब है कि रूस और ब्रिटेन के बीच जो तनाव है वो इस घटना के बाद से जो कुछ देर पहले घटी है और उसके बाद आधिकारिक बयान ब्रिटिश रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है, इस घटना के बाद से ये तनाव और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे समय में जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वैसे में इस घटना के बाद, तो इस घटना के बाद रशिया और ब्रिटेन के बीच में पहले से चला आ रहा तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं फर्जी हैं, या वाकई रशिया इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बाकायदा अपने पास चीजें भी रखता है? बहरहाल ये बड़ा आरोप है। फिलहाल इस